हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आज के डेट पे यूथ भी बहुत जानने के लिए उत्सुक रहता है और भारत के अर्थशास्त्री भी इस पॉइंट को बहुत मार्क करते हैं। ये पॉइंट है क्या, और जो कि साधारण जनता भी इसके ऊपर बहुत गहराई से लेता है, जो कि हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। ये क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, भारत में जो क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम रहा, ये कहां से शुरू हुआ और ये क्या है, इसको हम पूरा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, इन सब के लिए ये पूरा है डिटेल वीडियो। इसके बारे में हम टोटल डिस्कशन करेंगे। तो जानते हैं क्रेडिट रेटिंग है क्या। भारत में 1988 में दो बैंक थे। कौन सा बैंक? जो कि आज के डेट में आप जानते हैं, आईसीआईसी का नाम सुनते होंगे, और एक था यूटीआई, जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों के वेंचर में क्या किया गया 1988 में? उस वक्त पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उस वक्त पे क्या किया गया? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाया गया 1988 में इनके ज्वाइंट वेंचर से। पहली बार कौन कौन से बैंक बना था? आईसीआईसी, यूटीआई, यूनाइटेड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके तहत 1988 में उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो पहला जो हमारा भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी था, तो इनके तहत बना था आईसीआईसीआई यूटीआई। जब बाद में आज के डेट में आप एक न्यूज सुन रहे होंगे कि हर जगह पे क्रिसल ने कितना रेटिंग दिया। ये क्रिसल है क्या? क्रेडिट रेटिंग का बहुत सारे एजेंसी है, एक एक के ऊपर हम पूरा टोटल डिस्कशन करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं क्रिसल से। क्रिसल, CRISIL, जैसे इसके नाम से पता चलता है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के जो क्रेडिट रेटिंग है उसके रिलेटेड ये प्रोवाइड करता है। ये क्रेडिट रेटिंग का अगर मामला हम समझेंगे तो है क्या? ये एक ऐसा रहता है कि कोई एक आम जनता को कहां पे इन्वेस्ट करेगा, कहां पे जो बोलते हैं कि मनी को कैसे मैनेजमेंट करेगा, इसके तहत जो बोलते पता नहीं चलता। तो इसके लिए भारत सरकार क्या की है कि कुछ हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाए और कुछ प्राइवेट भी ऐसे बने हैं। तो इसके तहत पता चलेगा कि कौन सा, कहां पे एक आम जनता किसके ऊपर इन्वेस्ट करने से ये ठीक रहेगा। इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाया गया, और जो बोलते हैं कि फेथफुल हो सके कि ये कंपनी इसके लिए ये है। तो पहले हम बात करेंगे क्रिसल के ऊपर। क्रिसल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि है शेयर कैपिटल कमिंग फ्रॉम द एसबीआई। जो कि इसका जो क्रिसल का जो है, इसका शेयर कैपिटल कमिंग फ्रॉम द एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू रेट द डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर मतलब कि यहां से इसका आता है। 2005 में क्या किया गया? 51% इक्विटी हैज एक्वायर्ड बाय द यूएस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P। जो हमारा क्रिसल का जो था, इसका 51% जो शेयर था, ये हमारा क्रिसल का जो शेयर था, मेनली 51% S&P एक क्रेडिट एजेंसी है। मैं एक अपने वीडियो में इंडियन सॉवरेन डिवेंचर यूजुअल रेटेड 6 मेजर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो वर्ल्ड के हैं, उसके बारे में बात किया हूं पहले वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। जो कि 51% इक्विटी हैज एक्वायर्ड बाय द यूएस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P, जो कि क्रिसल का 51% एक्वायर कर दिया गया। मैग्रो हिल ग्रुप ऑफ द कंपनी, एक मैग्रो हिल ग्रुप ऑफ द कंपनी। आज के डेट में आप बुक्स भी देख रहे होंगे टाटा मैग्रो हिल के बारे में, तो ये मैग्रो हिल था, टाटा मैग्रो हिल नहीं था। तो ये कंपनी के तहत ये किया गया। ये था हमारा क्रिसल। दूसरा आया आईसीआरए। ये आईसीआरए क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसल के तरह ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये कब सेटअप हुआ था? 1991। 1991 में क्या हुआ था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होने के बाद इसमें किन किन का इन्वेस्टमेंट था? IFCI, LIC, SBI एंड सिलेक्ट ऑल बैंक्स एज वेल एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेट द डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट। जो कि डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट के तहत यूज हो रहे हैं, तो इनका भी था, इनका भी शेयर रहा कि इसमें, क्योंकि अगर इनका शेयर रह रहा है तो इन्हें पता चलेगा कि इनका रेटिंग कितना लेवल, कितना हाई तक जाएगा, तो एक साधारण पब्लिक को मदद होगा कि कहां पे वो इन्वेस्ट कर सके। तो ये रहा हमारा आईसीआरए के बारे में। तीसरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी था हमारा केआर। केआर क्या है? CARE, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जो कि बना था 1993 में बाय IDBI।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बना था आईडीबीआई के तरह, और उसके अदर फाइनेंशियल बैंक भी थे जो कि नेशनलाइज्ड बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कंपनी थे, और ऑल टाइप ऑफ द डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट कंपनी ज्यादातर थे। तो ये केआर भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आज के डेट में भारत में 1993 से काम करता है। और एक है ओनिक्रा, ONICRA, जो कि ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या किया गया था, ओनिडा फाइनेंस के लिए ओनिक्रा ये डिक्लेयर किया गया था प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कंपनी इन 1995। ये एक जो बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग के लिए ये काम करता है ओनिक्रा। ये भी उसका टू रेट द क्रेडिट और हमारा क्रेडिट रेटिंग के ऊपर काम करता है, जो कि नॉन कॉर्पोरेट यहाँ पे ज्यादातर मेनली बोला जाए तो ये ओनिक्रा का क्या है कि क्रेडिट कार्ड, वायर परचेस, फिर हाउसिंग फाइनेंस, रेंटल एग्रीमेंट और बैंक फाइनेंस, इसके तहत ये काम करता है। तो ये जो बोलते हैं कि हमारे कुछ कुछ श्रेणियों में हर किसी का एक रिपोर्ट आता है, जैसे कि हम बात करते हैं क्रिसिल का क्या रहा, हमारा केआर का क्या रहा, ऐसे हम बात करते ही रहते हैं। तो फिर और एक ऐसे एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्मेरा, जो कि है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी, जो कि हमारा सितंबर 2005 को बना था। तो ये क्या किया है, इसका काम था कि स्ट्रेंथन करे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने अपने सेक्टर के हिसाब से चूज करते हैं, कोई अपर को देखता है, कोई लोअर को देखता है, कोई मीडियम एंड स्मॉल को देखता है। तो बिजनेस के फील्ड में, क्योंकि जो बोलते हैं कि इनका अगर ज्यादा इन्वेस्ट रहा तो हम इकोनॉमी को ग्रो अप कर पाएंगे, उसका एक रेटिंग करने के बाद एक फेथ बना रहेगा जनता का बैंकों के ऊपर, जो कंपनी के ऊपर। इसके तहत स्मेरा का काम क्या है कि सिर्फ जो बोलते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये रेटिंग करता है। ये बना था 2005 को। उस वक्त पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इट इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मेरा अगर बात किया जाए, इट इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, प्रिसाइजली इट्स रेटिंग आर यूज्ड फॉर द पर्पस टू, मतलब कि ये मेनली अगर उस लेवल का नहीं है जैसे केआर, ओनिक्रा, फिर हमारे जो आते हैं ये, जब हम बात करते हैं इनके तहत ये ऐसा नहीं है, तो क्रिसेल ये सब की तरह। तो लेकिन जो बोलते हैं फिर भी ये मोटा मोटे तय पे ये जो बोलते हैं कि तय करता है। तो ये एक है। फिर हम बात करते हैं कि ये था टोटल हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर। फिर उसका और थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। जॉइंट वेंचर ऑफ द सिडबी, सिडबी का जो जॉइंट वेंचर है, द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद द 22% स्टेक। सिडबी जो बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है, जो कि सिडबी के नाम से हम जानते हैं। सिडबी का जो बोलते हैं कि मेनली 22% यहाँ पे ये रहेगा। तो सिडबी के अंदर क्या क्या, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, डून एंड ब्रॉडस्टेयर इंटरनेशनल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जो कि ये एक क्रेडिट के क्षेत्र में काम करते हैं। 5 पीएसपी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो कि है पीएनबी, पब्लिक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। पीएनबी का मतलब पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विथ 28% शेयर होल्डर है यहाँ पे हमारे स्मेरा में। तो ये मेनली प्राइवेट वेंचर में भी काम करता है और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम इसको रेटिंग एजेंसी के तहत पे हम नहीं ले सकते, लेकिन बोल दिया जाता है कि नहीं, विश्वसनीयता है तो उसी के वजह से ये रहता है। तो ज्यादातर अगर बात किया जाता है तो क्रिसल के रेटिंग के बारे में हमारे यहाँ पे बात रहता है, और आईसीआईआर के बारे में भी बात रहता है। तो और एक रहा सिबिल। सिबिल क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के डेट में देखिएगा कि हर कोई अपना सिविल स्कोर चेक करता है क्रेडिट रेटिंग की वजह से। सिविल स्कोर, ये सिविल स्कोर है क्या, डिबेंचर जब इशू होता है, क्रिसिल कॉल सच रेटिंग एज द क्रेडिट असेसमेंट। एक जो बोलते हैं जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या जो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड के तहत जब हम शॉपिंग करते हैं, चाहे जो बोलते हैं कि कोई खरीदे, हम ऑनलाइन में ज्यादातर ये कर रहे हैं, तो हमारा जो बोलते हैं बैंक में जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन होता है उसके वजह से हमारा बैंक में क्रेडिट बन जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग हम इससे तय होता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है, तो इसी को बोला जाता है। और हर एक के लिए जो इंडिविजुअल होता है उसे बोला जाता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या है, जो कि जैसे मैंने बोला क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हर एक इंडिविजुअल का एक सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर के तहत पे ये चेक होता है सिविल के अंडर। और क्रेडिट रेटिंग जो है ये जो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो काम करता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के तहत अगर बात किया जाए। इंडिविजुअल मूडी एंड एस&पी सॉवरियन रेटिंग, मूडी जो है आज के डेट में, और एस&पी जो हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनल में, ये जो बोलते हैं सॉवरियन रेटिंग के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इन सब के क्षेत्र में ये लोग काम नहीं करते। सॉवरियन रेटिंग हम धीरे धीरे करके समझेंगे। इंडिविजुअल आर आल्सो कवर्ड बाय क्रेडिट अप्रेजल
व्हिच इज ऑन यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द कंज्यूमर क्रेडिट फर्स्ट। मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट के ऊपर काम होने से एक इंडिविजुअल के ऊपर जो काम होता है इसे सिविल स्कोर ही बोला जाता है। डाटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट रिकॉर्ड इंडिविजुअल, जो डाटाबेस रहता है इंडिविजुअल का उसे सिविल से ही काउंट किया जाता है। सिविल क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के डेट में ये क्वेश्चन में आता है सिविल का फुल फॉर्म क्या है। ये बना कब था? 2004 मई को बना था। ये था जो बोलते हैं कि टोटल इंडिविजुअल बोरोर्स के लेवल में भी ये सिविल काम करता है। ये था टोटल हमारा क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसके ऊपर पूरा डिटेल्स। थैंक यू।